learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the third chapter of Class 8 Computer, that is about e-commerce, blogging and podcasting. Alright, let's begin with it. First of all, we have the topic e-commerce. So commerce or electronic commerce, it is a way of doing business over the internet. ठीक है, कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना. ठीक है, इसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो, सेल करते हो, फंड्स ट्रांसमिट करते हो, डेटा ट्रांसमिट करते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कंपनीज के थ्रू, सो दैट ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट की जा सके जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों को एडवर्टाइज कर सके. कस्टमर्स का अपने चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. तो यहाँ पे वेरियस मोड्स हैं ई कॉमर्स के. नंबर 1, बिजनेस टू बिजनेस. ये एक ऐसा टाइप ऑफ ई कॉमर्स सर्विस है जिसमें 2 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं एंड वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल करती हैं एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, एक फूड मैन्युफैक्चरिंग फ्लावर परचेज कर रहा है, रिटेलर जो है एंड प्रोडक्ट परचेज करता है फ्रॉम द फूड मैन्युफैक्चरर. सेकेंडली, बिजनेस टू कंज्यूमर. सो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटी है जिसमें एक कंपनी एक वेबसाइट एस्टैब्लिश करेगी इंटरनेट पर एंड देन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करेगी डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. सो इससे कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट साइट. एंड थर्ड, वी हैव कंज्यूमर टू बिजनेस. सो C2B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं कंपनीज को. कंज्यूमर अपने प्रोजेक्ट को एक सेट बजट के साथ पोस्ट करेगा ऑनलाइन एंड कंपनीज फिर इन प्रोडक्ट्स को रिव्यू लेगी. ठीक है, इस तरीके से कंज्यूमर जो है बिड्स को फिर रिव्यू करते हैं, कंपनी सेलेक्ट करते हैं जो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मैच कर रही है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. देन वी हैव कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C. इसमें ये एक ऐसा ई कॉमर्स है जो कंज्यूमर्स और इंडिविजुअल्स के बीच होता है. इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पोस्ट करेगा फॉर द सेल एंड अदर कंज्यूमर उसको बिड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, द साइट्स सच एज OLX.com, eBay.com, ubid.com एक्सेट्रा. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स स्टूडेंट्स? तो ई कॉमर्स के थ्रू इजी है टू लोकेट, चूज, बाय एंड पे फॉर अ प्रोडक्ट स्मार्टली व्हाइल सिटिंग एट होम. ई कॉमर्स आपको 24/7 अवेलेबल होता है, यानी कि कंज्यूमर स्टोर पे विजिट करेंगे, प्रोडक्ट्स को ब्राउज करेंगे एंड अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एनी टाइम. ई कॉमर्स के थ्रू क्या है, ई कॉमर्स हेल्प करता है फाइंडिंग एंड एक्सेसिंग द प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड एंड एक्सेस करने का जो प्रोसेस है रिलेटिवली ईजी हो जाता है बाय प्रोवाइडिंग वेरिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एट वन प्लेस. फिर इसके बाद आपको ई कॉमर्स में ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं. आपके पास एबिलिटी होती है कि आप प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सको फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइसिंग, क्वालिटी एक्सेट्रा. ठीक है, ई कॉमर्स के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग जो है ये प्रोसेस काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है. कस्टमर्स अपने जो रिव्यूज़ एंड कमेंट्स हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनको रीड कर सकते हैं बिफोर बाइंग इट. देन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपने कस्टमर्स को ल्योर करते हैं उन्हें अट्रैक्टिव डील्स एंड कूपन्स प्रोवाइड करके. एंड इट इज़ ईजी टू स्टार्ट अप बिजनेस बिकॉज जो सेटअप इन्वेस्टमेंट होता है एंड कॉस्ट होती है वो रिलेटिवली काफ़ी कम होती है. ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. इसको 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल के थ्रू फाउंड किया गया था. नाउ डिसएडवांटेजेस. अब ई कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट कि इट इज नॉट सिक्योर कि आप चीज़ों को ऑनलाइन खरीदें बिकॉज एक कस्टमर को पहले जो सर्विस प्रोवाइडर की इंटीग्रिटी है वो चेक करनी चाहिए एंड देन यू शुड मेक ऑनलाइन पेमेंट और यू शुड बाय एनीथिंग. सिंस कस्टमर्स जो है पेमेंट्स डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो एक पर्सन को एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना है इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉड पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग. मैन ई कॉमर्स में हर एक चीज़ ईजिली एक्सेसिबल होती है लेकिन कंज्यूमर फिर भी हेजिटेट करते हैं ऑनलाइन परचेज करने से बिकॉज वो प्रोडक्ट को फिजिकली एग्जामिन नहीं कर पाते एंड कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स अंटिल दे आर डिलीवर्ड टू हिज डोर. देन कॉन्स्टेंट एक्सेस. इंटरनेट का जो कॉन्स्टेंट एक्सेस है वो भी रिक्वायर्ड है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए. ऑलराइट, देन वी हैव ई शॉपिंग. इंटरनेट आपको कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कि आप अपने घर या ऑफिस से शॉप कर सकते हैं मूवीज, गेम्स, स्टेशनरी, अपैरल्स, हेल्थ केयर, होम अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा. ठीक है, आप इसमें बाय और सेल कर सकते हो न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड गुड्स को भी. एंड जो प्रोसेस होता है सेलिंग एंड बाइंग का प्रोडक्ट्स को ओवर द इंटरनेट इसे बोलता है ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग. कुछ पॉपुलर जो पोर्टल्स है जहाँ पे हम गुड्स को ऑनलाइन मोड पर सेल और बाय करते हैं दैट इज Amazon.com, eBay, ओके, क्रेगलिस्ट, बोनांजा, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा. जैसे कि अमेजॉन एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड. एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जिसको जुलाई 5, 1994 में फाउंड किया गया था. इसका हेडक्वार्टर्स है सिएटल, वॉशिंगटन में.
इस साइट को पॉपुलरली जाना जाता है इसके वाइड कलेक्शन ऑफ बुक्स के लिए, ऑल्दो इसका जो डोमेन है वो अदर कैटेगरीज में भी एक्सपेंड हो चुका है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्लोथिंग, फर्नीचर एंड मेनी मोर। ओके, अमेजोन अपने यूजर्स को अलाउ करता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर्स, कार्ड स्विप, स्वाइप ऑन डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी। ऑलराइट, सो इस अमेजिंग ई शॉपिंग टूल का आप कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको पहले अमेजोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज amazon.in, उस पर लॉग इन करना है। आप उस आइटम का नेम टाइप करोगे जो आप सर्च कर रहे हो सर्च बॉक्स पे एट द टॉप, और आप इवन उस आइटम को सर्च कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कैटेगरी को सेलेक्ट करके फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द शॉप बाय कैटेगरी ऑप्शन जो आपके जस्ट अमेजोन लोगों के नीचे है। देन आप डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे, डिटेल्स चेक करोगे, यानी कि उस आइटम के की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को चेक करेंगे। एंड जब आप उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करोगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक अमेजोन अकाउंट क्रिएट करना होगा। वहाँ पे आप अपना वैलिड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे ऑन क्रिएट और अमेजोन अकाउंट। फिर आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है अंडर द डिलीवरी एड्रेस सेक्शन एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। फिर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करोगे, रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करोगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अपने ऑर्डर डिटेल्स को रिव्यू करना है, देन क्लिक करना है ऑन प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। एक 3D सिक्योर कोड आपको एंटर करना है जो बैंक से रिसीव होगा सो दैट इस पेमेंट को ऑथराइज किया जा सके। एंड देन आपको एक थैंक यू पेज मिलेगा जैसे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाता है। नाउ मोड्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, तो जो पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली करी जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, एंड ये पेमेंट्स ई शॉपिंग, ई टिकटिंग और ई बैंकिंग के लिए होती है। हर एक चीज एक्सेप्ट फिजिकल डिलीवरी जो है प्रोडक्ट्स की उसे आप कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑन द इंटरनेट। कस्टमर्स जो हैं सेवरल वेज प्रोवाइड किए जाता है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए, उनमें से किसी भी एक वे के थ्रू पे कर सकते हैं। सो द वेरियस वेज ऑफ टेकिंग पेमेंट ऑनलाइन आर, नंबर 1 नेट बैंकिंग जिसे आप ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है जिसके थ्रू कस्टमर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू बाय यूजिंग द बैंक्स वेबसाइट। सो ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, एसेंशियल क्रेडेंशियल्स को एंटर करके और एक यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन को सेटअप करके। इस तरीके से आप खुद को वेरीफाई करेंगे जब आप एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट कर रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव अबाउट डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड अगेन एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड है जिसे आप कैश की जगह यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर मेकिंग परचेसेस। सो एक ट्रांजेक्शन जब आप परफॉर्म करते हो डेबिट कार्ड के थ्रू, आपको कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस को, एंड वो अमाउंट आपके उस कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट से इमिडिएटली डेबिट हो जाएगा। यूजुअली डेबिट कार्ड जो है इंस्टेंट विड्रॉल के लिए यूज किए जाते हैं ऑफ कैश, एक्टिंग एज द ATM कार्ड। ऑलराइट, देन क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मनी बोरो कर सकते हो अपने बैंक से टू मेक परचेसेस। सो एक कस्टमर पेमेंट करता है जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो जो कंसर्न्ड बैंक है वो कस्टमर के बिहाफ पे पे कर देता है, एंड एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है 25 to 30 डेज का कस्टमर को, सो दैट वो क्रेडिट कार्ड के बिल को बाद में पे कर सके। अगर आप उस पीरियड के अंदर पे बैक नहीं करते हो देन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपके दर स्मार्ट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही रिजेंबल होता है साइज एंड शेप में, बट उसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है कंप्लीटली डिफरेंट मैनर में। अब ये 2 टाइप्स का होता है, डेबिट और क्रेडिट। सो जो कैश है फ्रॉम द यूजर्स बैंक अकाउंट वो स्मार्ट कार्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब स्मार्ट कार्ड का यूज करके यूजर किसी भी टाइप के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है इसमें स्टोर की जा सकती है एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में, देयर बाय मेकिंग इट मोर सिक्योर। वीजा कार्ड ये भी एक पॉपुलर एग्जांपल है स्मार्ट कार्ड का। डिजिटल मिडलमैन मतलब एक कंपनी जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है अबाउट ऑल द कंपनीज जो सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रही है, कार, होम अप्लायंसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेट्रा, और सर्विसेज लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल स्टे, एंड देन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाएगा अबाउट देयर प्रोडक्ट्स ऑन इट्स ओन वेबसाइट। So, यहाँ पे एक मिडलमैन फैसिलिटेट करता है बिटवीन द पार्टीज, इनके पीछे जो इंटरेक्शन है उसको फैसिलिटेट किया जाता है फॉर ईच ट्रांजेक्शन, बाइंग, सेलिंग, टिपिकली फॉर अ कमीशन और फी। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट और ई वॉलेट के थ्रू यूजर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है कंप्यूटर और स्मार्टफोन के थ्रू। ई वॉलेट यूजुअली यूजर के बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है पेमेंट्स करने के लिए, जैसे कि यूटिलिटी बिल, मोबाइल फोन, DTH कनेक्शन, रिचार्ज एक्सेट्रा। एंड इसे यूज किया जाता है एज अ प्रीपेड अकाउंट जिसमें यूजर मनी स्टोर कर सकता है फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। उसके अलावा इसे यूज किया जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जैसे कि कार्ड नंबर, पिन एंड शिपिंग एड्रेस एक्सेट्रा। इसको हम डिजिटल वॉलेट भी कहते हैं। एक सिक्योर वे है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का, बिकॉज इसमें आपको क्रेडिट जो अपनी डिटेल्स हैं, कार्ड डिटेल्स, वो इंटर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक पेटीएम, मोबीक्विक एंड फ्री चार्ज।
Then we have what? Payment service provider. Payment service providers are the companies जो e-commerce merchants को facilitate करती हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को एक्सेप्ट एंड प्रोसेस करने के लिए. बेसिकली इसमें एक सिक्योर्ड पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है फंड्स ट्रांसफर के लिए. पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग किसी के थ्रू हो सकती है. पेपल, फास्टार, सिक्योर पे, ये सब मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं PSPC, दैट इज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की. नेक्स्ट वी कम टू ई बैंकिंग. ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें एक तरीका है बैंक ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना बाय यूजिंग इंटरनेट. कस्टमर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है ई बैंकिंग के थ्रू, जैसे कि वो अपने अकाउंट में अमाउंट के बैलेंस चेक कर सकता है, डिपोट ट्रांसफर कर सकता है फॉर द मनी, अप्लाई फॉर द लोन्स, पे बिल्स एक्सेट्रा. सो ये सभी ट्रांजेक्शन वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से की जा सकते हैं अगर आपको एक इंटरनेट कनेक्शन है कंप्यूटर पर. ई बैंकिंग 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ऑल द डेज ऑफ अ मोर टाइम एंड हेल्प्स द बैंक टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू परफॉर्म ई बैंकिंग? नंबर 1, आप इसमें बैंक की वेबसाइट ओपन करोगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे एंड देन अप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं. ई टिकटिंग मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन. एक रिजर्वेशन या अपॉइंटमेंट करना किसी भी सर्विस के लिए बाय द इंटरनेट. तो यूजिंग इंटर आप क्या करेंगे? पहले सीट्स की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे एक बस, ट्रेन और एयरक्राफ्ट में एनी टाइम. ठीक है, बट ऑल्सो यू कैन रिजर्व द रूम्स, मीटिंग हॉल्स और टेबल्स इन रेस्टोरेंट. सो इन सभी सर्विसेज के लिए आपको पेबल चार्जेस चेक करने हैं एट द सेम मोमेंट एंड देन ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू एंड देन आप अपने रिजर्वेशंस को कंफर्म कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवे में एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.irctc.co.in. ठीक है, ये यूज़ की जाती है ई रिजर्वेशन प्रोसेस के लिए. इसमें आप इंक्लूड करोगे सर्विसेज, चेकिंग अवेलेबिलिटी, बुकिंग एंड कैंसलिंग टिकट्स, प्रिंटिंग ई टिकट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी कम टू ब्लॉग. ब्लॉग एक इजी क्रिएट वेबसाइट है जो अलाउ करती है कि आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं विद द वर्ल्ड. जो वर्ड बैग है ये आता है वेबिंग से, बिकॉज एक ब्लॉग के अंदर साइन एंड डेटेड लॉग होता है इंडिविजुअल पोस्टिंग का, जिन टॉप एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल. ब्लॉग इज व्हाट यू मेक ऑफ ब्लॉगिंग टू बी एन इंटरेक्टिव एक्टिविटी. तो रीडर्स यहाँ पे ब्लॉगर्स के पोस्टिंग पर कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अदर पर्सन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है. एंड लेटली ब्लॉगर्स जो हैं वेल नोन हो जाते हैं, कमेंटेटर्स हो जाते हैं ऑन द पॉलिटिकल सीन, बट ब्लॉगिंग कैन अनकम्पास ऑन एनी टॉपिक और नो टॉपिक एट ऑल. नाउ हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग? तो इसके लिए आपको साइट ओपन करनी है www.blogger.com. ब्लॉगर आपका ओपन हो जाएगा, देन आपको क्लिक करना है क्रिएट अ ब्लॉग ऑप्शन पे. देन आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे ब्लॉगर साइट पे, तो उसके लिए आपका एक ईमेल अकाउंट होना जरूरी है जीमेल पर, एल्स आपको एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. फिर आप साइन इन करोगे जीमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड से. देन आपको ब्लॉगर स्क्रीन मिलेगी, वहाँ पे आप नेम स्पेसिफाई करोगे अपने ब्लॉग का इन द टाइटल जो आपका डिस्प्ले होगा एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. फिर आप URL स्पेसिफाई करोगे अपने ब्लॉग के लिए इन द एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स. आपका जो ब्लॉग एड्रेस है वो आपकी आइडेंटिटी होती है वेब पे एंड इसी को यूज़ किया जाता है आपके ब्लॉग को रीड एंड लिंक करने के लिए. एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. ऑलराइट, फिर आप एक स्पेसिफाई करोगे नेम को डिस्प्ले नेम टेक्स्ट बॉक्स में. ये नेम अपीयर होगा एज योर सिग्नेचर इन द आर्टिकल्स जो आप इस ब्लॉग पे पोस्ट करते हैं एंड देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन. आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा. देन अपने ब्लॉग में कंटेंट ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना है न्यू पोस्ट बटन पर ऑन द लेफ्ट पेन. एक न्यू विंडो आपको अपीयर होगी लाइक दिस एज आई हैव शोन इन दिस फिगर. फिर पोस्ट टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना टाइटल एंटर करोगे फॉर योर ब्लॉग पोस्ट. जो कंटेंट है लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, वेब लिंक्स, ये सब ऐड हो जाएंगी एंड फॉर्मेट हो जाते हैं कंटेंट वीडियो में. टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए आपको टूल्स यूज करने हैं टूल बार में, जो आपका कंटेंट वीडियो के टॉप पे डिस्प्ले होता है. ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉर्मेटिंग टूल बार की तरह ही, which is available in the Word 2021, and then you have to click on the publish button after typing and formatting the contents. Viewing and editing your blog. तो आपको व्यू ब्लॉग टैब पे क्लिक करना है. अपने खुद के ब्लॉग को व्यू करने के लिए आपको एक न्यू विंडो मिलेगी. देन अपने ब्लॉग को एडिट करने के लिए पोस्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे द पोस्ट विच यू वांट टू एडिट. ये आपको कंटेंट विंडो पे लेकर जाएगा. फिर आप नेसेसरी चेंजेस करेंगे अपने कंटेंट पे, अपडेट बटन पे क्लिक करोगे. व्यू ब्लॉग टैब पे दोबारा क्लिक करना है मॉडिफिकेशंस को देखने के लिए विच यू हैव मेड. एंड सिमिलरली आप मोर कंटेंट ऐड कर सकते हो अपने ब्लॉग पे बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू पोस्ट बटन. फिर आप डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस का यूज करेंगे अंडर द सेटिंग टैब फ्रॉम द लेफ्ट पेन टू एडिट योर प्रोफाइल एंड ब्लॉग एड्रेस, टू इनवाइट द अदर्स टू व्यू योर ब्लॉग और ऐड देम एज मेंबर्स ऑफ योर ब्लॉग. अपने ब्लॉग की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए लेआउट टैब पे क्लिक करना है. ठीक है, आप यहाँ पे गैजेट्स ऐड कर सकते हो, पेज एलिमेंट्स ऐड या मॉडिफाई कर सकते हो अपने ब्लॉग के. ठीक है, एंड देन सारे नेसेसरी चेंजेस करने के बाद आपको साइन आउट बटन पे क्लिक करना है इन द गूगल अकाउंट थंब में, जो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा ऑफ द विंडो.
देन अपना ब्लॉग व्यू करने के लिए टाइप करना है अपना URL, फॉर एग्जाम्पल computerforall1234.blogspot.com इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर एंड प्रेस द एंटर की। सो आपका ब्लॉग आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव व्हाट, वेब फीड। वेब फीड एक डेटा फॉर्मेट है जिसे यूज किया जाता है यूजर्स को एब्रीज रखने के लिए विद द फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। तो जो वेबसाइट्स है जैसे कि न्यूज एंड ब्लॉग वेबसाइट्स, मेडिकल वेबसाइट्स, ये सभी अपने कंटेंट को अपडेट करती हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड वेब फीड से यूज करके आप इस इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स को व्यू कर सकते हो ऐसी साइट से ऑन अ सिंगल पेज विदाउट द नीड ऑफ विजिटिंग मल्टीपल URLs। तो एक वेब फीड यूजुअली क्या होता है, वेब फीड के अंदर यूजुअली सिंपल टाइटल्स होते हैं जो ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे अपडेटेड कंटेंट को अलॉन्ग विद द कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन एंड लिंक्स टू द फुल कंटेंट। एंड एक वेब फीड को एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा टू द वेबसाइट। तो वन ऑफ द वेज जिससे हम इस वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं दैट इज RSS विद साइट समरी। ये अलाउ करते हैं कि आप इसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो विच आर कॉल्ड फीड्स। तो व्हेन यू विल सब्सक्राइब आपको एक फीड मिलेगा ऑफन अ सीरीज ऑफ हेडलाइंस एंड ब्रीफ समरीज ऑफ ऑल द आर्टिकल्स लाइक न्यूज हेडलाइंस, वेदर रिपोर्ट, ऑडियो एंड वीडियो जो पब्लिश होती है उस पर्टिकुलर वेब पेज। देन वी हैव पॉडकास्टिंग। स्टूडेंट्स ये वर्ड है पॉडकास्ट, ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, दैट इज iPod एंड ब्रॉडकास्ट। पॉडकास्ट एक ऑडियो वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है जो इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका एक सिमिलर फॉर्मेट होता है एज दैट ऑफ रेडियो और टेलीविजन शो। बिकॉज इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है वो इंटरनेट है, तो कोई भी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है यहाँ पे अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस को इन द वर्ल्ड बाय क्रिएटिंग अ पॉडकास्ट। ऑल्दो ये जो टर्म हमें मिलता है वो iPod से मिलता है, बट इसमें आपको iPod की रिक्वायरमेंट नहीं है पॉडकास्ट सुनने के लिए। पॉडकास्ट एक्सेस एंड डाउनलोड किया जा सकता है इजिली एक यूजर के कंप्यूटर पर और डिजिटल मीडिया प्लेयर पर थ्रू द इंटरनेट। आपको इजिली पॉडकास्ट पे सब्सक्राइब करना है ओवर द वेब। अंदर कोई भी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर आप यूज कर सकते हो या कंप्यूटर यूज कर सकते हो टू लिसन टू इट। पॉडकास्टिंग फैसिलिटी जो है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, सो व्हाट इज पॉडकास्टिंग? पॉडकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम पॉडकास्ट को प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर है पॉडकास्ट का वो एक सेंट्रल लिस्ट मेंटेन करेगा ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल्स ऑन अ सर्विस, एंड इस लिस्ट को एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट के थ्रू बाय यूजिंग अ पॉडकैचर। पॉडकैचर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल की जाती है यूजर के थ्रू यूज की जाती है पॉडकास्ट फाइल को एक्सेस करने के लिए। उसके अलावा ये कोई भी अपडेट्स हैं अगर उन्हें चेक करेगा, न्यू फाइल्स को डाउनलोड करेगा इंटरनेट से ऑन टू द यूजर्स कंप्यूटर। कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स यहाँ पे गिवन हैं जो पॉडकास्ट होस्ट करते हैं लाइक www.buzzsprout.com, podomatic.com, soundcloud.com, podbean.com. Alright? That's all for the chapter which is completed, and I hope you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.